गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द 1888 में दिया था। एक गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य में स्थित होता है कहलाता है टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर सब मेटासेंट्रिक। तो देखिए मध्य में होता है एम से मिडिल, एम से मेटासेंट्रिक। हिस्टोन ऑक्टोमर में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन शामिल नहीं होता? आपके ऑप्शन है H2A, H1, H3, H4। तो जो शामिल नहीं होता वो H1 नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पॉलीटीन गुणसूत्र, पॉलीटीन क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसमें देखे गए थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्राइनियस लार्वेई में। न्यूक्लियोसोम मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोजर कॉर्नबर्ग के द्वारा। द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम रिलेटेड टू द न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म इज। ऑप्शन डी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। लैंप ब्रश गुणसूत्र किस अवस्था में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिप्लोटेनिक ऑफ मियोसिस फर्स्ट। व्हाट इज द क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का क्रोमोसोमल ऑर्डर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये होता है 44+XXY। एंड्रो डुप्लीकेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पॉलीटीन क्रोमोसोम। Which enzyme protects the end of chromosome? क्रोमोसोम के एंड को कौन सा एंजाइम प्रोटेक्ट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेलीमेरेज। द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड क्रोमोसोम क्या कहलाता है? तो जीनोम कहलाता है। द शॉर्टर आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम की शॉर्टर आर्म क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पी आर्म। एक फ्रांसीसी शब्द है पेटिट, उससे बना है ये। बॉल्बियानी रिंग्स क्या दर्शाती है? बॉल्बियानी रिंग्स एक्टिव आरएनए सिंथेसिस दर्शाती है। असल में छल्ले सक्रिय अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए संश्लेषण के स्थल होते हैं, जगह होती है। मानव जीनोम में सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा होता है? द करेक्ट आंसर इज क्रोमोसोम 21। आकार के आधार पर 21वां गुणसूत्र छोटा माना जाता है, हालांकि वाई भी क्या होता है, छोटा ही होता है। सेंट्रोमियर पर स्थित वह प्रोटीन डिस्क जिससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, वो क्या है जिससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं? तो है काइनेटोकोर। वह स्थान है जहां कोशिका विभाजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ते हैं, काइनेटोकोर। यूक्रोमैटिन के बारे में क्या सही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यह ढीला बंधा होता है और जीन की सक्रियता के लिए यानी एक्टिवनेस के लिए जिम्मेदार होता है। लाइटली स्टेंड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। कोशिका विभाजन की वह अवस्था की किस अवस्था में गुणसूत्र की काउंटिंग सबसे आसान होती है? कौन सी अवस्था में होती है? तो काउंटिंग जो आसान होती है मिडिल फेज यानी मेटा फेज में। गुणसूत्र सबसे अधिक क्या होता है,
संघनित होता है और स्पष्ट दिखता है मेटाफेज में। लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम को और क्या कहा जाता है? तो सेक्स क्रोमोसोम को और जो कहते हैं वो कहते हैं एलोसोम्स। ये वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एसेंट्रिक गुणसूत्र का अर्थ क्या है? इसका एसेंट्रिक गुणसूत्र का जो अर्थ होता है वो होता है विदाउट सेंट्रोमियर। सैट क्रोमोसोम में सैट का अर्थ क्या है? सैट क्रोमोसोम में सैट का अर्थ साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियड है या थाइमोन्यूक्लिय है, जो यहां से डीएनए की प्रकृति को क्या करता है? दर्शाता है। बार बॉडी क्या है? व्हाट इज बार बॉडी? जब बार बॉडी किसे कहते हैं? इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी कहते हैं। जीन मैपिंग के लिए कौन से गुणसूत्र सबसे उपयुक्त या अच्छे माने जाते हैं? तो जीन मैपिंग के लिए जो सबसे अच्छे गुणसूत्र माने जाते हैं वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम, ऑप्शन ए। न्यूक्लियोसोम के चारों ओर लिपटा हुआ डीएनए कितने बेस पेयर लंबा होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लंबा होता है ये होता है 146 बेस पेयर। गुणसूत्र की वी आकृति किस अवस्था में बनती है? वी शेप्ड क्रोमोसोम किस फेज में फॉर्म होता है? तो वी शेप्ड क्रोमोसोम फॉर्म होता है आपका एनाफेज में। अगला क्वेश्चन है होलोसेंट्रिक गुणसूत्र का अर्थ क्या होता है? तो होलोसेंट्रिक गुणसूत्र का अर्थ ये होता है कि सेंट्रोमियर इज डिफ्यूज ओवर द इंटायर लेंथ, यानी होलोसेंट्रिक गुणसूत्र में स्पिंडल फाइबर पूरी लंबाई में कहीं भी जुड़ सकते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन का वह प्रकार जो सभी कोशिकाओं में हमेशा निष्क्रिय रहता है, तो वो प्रकार है हेट्रोक्रोमेटिन का कॉन्जिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। यह हमेशा सघन रहता है और इसमें कभी जीन की अभिव्यक्ति नहीं दिखती है। गुणसूत्र की सबसे अच्छी स्टेनिंग किस क्रोमोसोम में होती है? किस क्रोमोसोम से होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एसिटो कार्माइन। मानव कोशिका में जो ऑटोसोम की संख्या है वो क्या है? आपको पता है टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें ऑटोसोम की संख्या होती है 44 और 2 क्या होते हैं? हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। टेलोमियर में पाए जाने वाले डीएनए का अनुक्रम कैसा होता है? द डीएनए सीक्वेंस इन टेलोमेर इज, द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंस, जिसमें TTA GGC जैसे छोटे दोहराव वाले अनुक्रम बनते हैं। एक गुणसूत्र जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जोड़ा नहीं बनाता है, यानी अ क्रोमोसोम दैट फेल्स टू पेयर ड्यूरिंग मियोसिस, कौन सा क्रोमोसोम है? तो यूनिवैलेंट होता है, जो जोड़ा नहीं बनाता है। गुणसूत्रों की संख्या डबलिंग और ट्रिपलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं पॉलीपोलाइडी। सोलिनॉइड संरचना में एक चक्कर में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम पर टर्न आर इन सोलिनॉइड स्ट्रक्चर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 6 होते हैं। सबसे बड़े गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? लार्जेस्ट क्रोमोसोम आर फाउंड इन, द करेक्ट आंसर इज ट्रिलियम। ट्रिलियम जैसे कुछ पौधों में सामान्य गुणसूत्र बड़े से ज्यादा होते हैं। ट्रिलियम क्या है? पौधा है। सेंट्रोमियर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेंट्रोमियर?
तो सेंट्रोमियर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। टर्नर सिंड्रोम, द कॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम्स इन ह्यूमन, मनुष्यों में टर्नर सिंड्रोम्स का कॉज का कारण क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसमें होता क्या है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है और वो 44 प्लस एक्सो बन जाता है। पॉलीटीन गुणसूत्र में पाए जाने वाले गहरे बैंड्स में क्या अधिक होता है? तिनमें अधिक होता है डीएनए। आइसोक्रोमोसोम कैसे बनता है? हाउ इज एन आइसोक्रोमोसोम फॉर्म? तो ट्रांसफर डिवीजन ऑफ सेंट्रोसोम, यही कारण होता है, ट्रांसफर डिवीजन ऑफ सेंट्रोसोम कारण होता है आइसोक्रोमोसोम को बनाने के लिए। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफाइड ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ही इन्हें मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक आदि में बांटा जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। यदि किसी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 2n-1 है तो यह स्थित है, इस स्थिति को हम मोनोसोमी कहते हैं। गुणसूत्र के किस भाग में डीएनए का रिपीटेटिव डीएनए की प्रक्रिया होती है? विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज रिच इन रिपीटेटिव डीएनए? तो ये जो भाग है वो है सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। इसमें रिपीटेटिव डीएनए बनते रहते हैं जिससे इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। व्हेन इज क्रोमोसोम कंडेंसेशन मैक्सिमम ड्यूरिंग सेल डिवीजन? कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का संघनन कब अधिकतम होता है? किस फेज में होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टेलोफेज? द करेक्ट आंसर इज मेटाफेज। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन का जो नेचर होता है वो बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। मानव में गुणसूत्र फर्स्ट पर जीनों की लगभग संख्या कितनी होती है? तो इसमें मानव के जो फर्स्ट क्रोमोसोम पर जीनों की संख्या होती है वो होती है 2968। ये क्या होता है? मानव का सबसे बड़ा गुणसूत्र है और इसमें सबसे अधिक जीन होते हैं। ऑप्शन बी। किसे आनुवंशिकता का भौतिक आधार कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, क्रोमोसोम को ही कहा जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या को नियत रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? माइटोसिस या मियोसिस? तो हम लोग अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, मियोसिस होगा। बी क्रोमोसोम, वेयर आर बी क्रोमोसोम जनरली फाउंड? बी क्रोमोसोम सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, बी क्रोमोसोम सामान्यतः ऐसे प्लांट्स जैसे मेज, इनमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंजक का उपयोग फ्यूजन रिएक्शन में डीएनए की पहचान के लिए किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज, फ्यूजन तकनीक में सिर्फ फ्रेगमेंट का प्रयोग होता है। एक प्रजाति के सभी गुणसूत्रों को हम लोग आरेखीय चित्रण कहलाता है, यानी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ स्पीसीज इज क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं इडियोग्राम। क्या कहते हैं? इडियोग्राम। अगला क्वेश्चन है, हु प्रूव्ड द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम? गुणसूत्रों का जो लीनियर अरेंजमेंट होता है, रैखिक व्यवस्था होती है, उसको किसने प्रूव किया था, सिद्ध किया था? तो इसको सिद्ध किया था मॉर्गन सर ने, टीएच मॉर्गन।
थैंक यू। ये 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू है क्रोमोसोम पे, आप इसे तैयार कर सकते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड है, तो आपको ये फायदा जरूर करेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देख सकते हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू।